नमस्कार मित्रों। भगवत चर्चा में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज इस चर्चा में हम लोग मांडूक्य उपनिषद पे थोड़ी सी बात करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था कि सनातन धर्म में वेद ही प्रमाण है परमात्मा का, वेद ही प्रमाण है सारे ज्ञान का। सनातन धर्म के तत्वदर्शियों को जब भी कोई बात कहनी होती है परम सत्य के बारे में, ज्ञान के बारे में, तो वो वेद को ही साक्ष्य मानते हैं। हर सनातन धर्मी ये जानता है कि 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इन चारों वेदों के 4 भाग हैं। हर वेद के 4 भाग हैं जिन्हें आप सेक्शन कह सकते हैं। पहला संहिता भाग, दूसरा ब्राह्मण भाग, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। उपनिषद वो भाग होता है जिसमें परम तत्व या परमात्मा या ब्रह्म के संदर्भ में विचार किया जाता है, उसे उपनिषद कहते हैं सामान्य भाषा में। इन उपनिषदों की संख्या 108 कही जाती है, जिसमें कुछ लोग 12 को मुख्य मानते हैं, कुछ लोग 10 को मुख्य मानते हैं। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों में भाष्य लिखा है, यानी अपनी कमेंट्री करी है। आदि गुरु शंकराचार्य ने, चूंकि आदि गुरु शंकराचार्य ने कमेंट्री करी है, इसलिए ये प्रमुख हो गए हैं। हालांकि प्रमुख इसलिए नहीं हो गए हैं कि उन्होंने कमेंट्री किया। कमेंट्री या भाष्य भी इसलिए किया क्योंकि वो प्रमुख हैं, क्योंकि उस परम तत्व ब्रह्म तत्व के संदर्भ में जो जो भी कहा गया है बाकी और उपनिषदों में या और जगह पर, वो सब कुछ इन 10 उपनिषदों में समाहित हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने 11 उपनिषदों पे भाष्य लिखा, वो विवाद का विषय होगा। तो फिलहाल हमारा विषय 10 उपनिषद मुख्य हैं या 12 हैं या 108 हैं, इस पे नहीं है। अभी हम सिर्फ बात करेंगे मांडूक्य उपनिषद की। जो पहला उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, उस पे हम चर्चा कर चुके हैं। आज एक दूसरा उपनिषद है मांडूक्य उपनिषद, जिस पे चर्चा कर रहे हैं। व्यतिक्रम हो सकता है, लेकिन हमारा विषय और प्रयोजन सिर्फ इतना है कि अपने दर्शकों को अपने इस सनातन धर्म के ग्रंथों के बारे में बताएं, थोड़ी सी जानकारी दें कि हमारे कौन कौन से ग्रंथ हैं, उनके नाम क्या हैं, उसमें है क्या, एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए हमको और आपको, हमारे बच्चों को। तभी तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम सनातन धर्मी हैं। दूसरे धर्म के लोगों को अपने धार्मिक पुस्तक के बारे में बहुत जानकारी होती है। हमारे यहाँ तो लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि रामायण किसे कहते हैं और रामचरितमानस किसे कहते हैं। रामचरितमानस को 98-99% व्यक्ति रामायण बोलते हैं। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा है, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है। राम कथा दोनों में है, तो ये तो अल्पज्ञता है। तो जब लोगों को रामचरितमानस और रामायण में अंतर नहीं मालूम है, तो उनको वेदों के नाम और उपनिषदों के बारे में भी क्या मालूम होगा। बहुतों को तो ये भी नहीं पता होगा कि उपनिषद भी कुछ है। अब नेट या वीडियो आ जाने से, मोबाइल आ जाने से, तो फिर भी थोड़ी सी रुचि आ गई है। लोग सर्फिंग करके, सुन के पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, क्योंकि उनमें पैसा नहीं लगता है। बैठे हैं, बस सर्फ किया मोबाइल में, विकिपीडिया खोला, गूगल खोला और जान लिया।
तो थोड़ा बहुत अवेयरनेस बढ़ी है, लेकिन अभी भी अवेयरनेस उतनी नहीं आई है जितनी आनी चाहिए। सिर्फ इस प्रयोजन से हम अपने इस सीरीज में इन ग्रंथों का थोड़ा थोड़ा परिचय दे रहे हैं। विद्वता छांटना, किसी के मत को खंडित करना, या सिर्फ अपना मत बताना, या अपनी कुछ विशिष्टता बताना प्रयोजन नहीं है, और ना ही विद्वता बताना। एक सामान्य जानकारी के लिए ये दिमाग में बैठा ले। तो मांडूक उपनिषद अथर्ववेद का एक छोटा सा हिस्सा है। 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो ये मांडूक उपनिषद अथर्ववेद का एक छोटा सा हिस्सा है। छोटा नहीं, बहुत छोटा हिस्सा है। इतना छोटा कि सिर्फ 12 लाइनों में आ जाए। 12 मंत्र हैं सिर्फ और सिर्फ। कलेवर यानी विस्तार या उसके साइज की बात करें तो यह सबसे छोटा उपनिषद है। अगर 108 उपनिषद मुख्य मानते हैं उनमें भी सबसे छोटा है। अगर 12 को मुख्य मानते हैं तो उसमें भी सबसे छोटा है। सबसे छोटा उपनिषद है। इसके बाद ईशावास्य उपनिषद है जिसमें 18 मंत्र है। इसमें तो 12 मंत्र है। आप एक पेज के आधे हिस्से में भी इस उपनिषद को लिख सकते हो, कलेवर साइज के दृष्टिकोण से। लेकिन समझने जाओगे इसका अर्थ, इसको जीवन में उतारने चाहोगे तो आपको कई कई जन्म लग सकते हैं। इतना ज्ञान इन 12 मंत्रों में ऋषियों ने दे दिया है, भरा हुआ है। देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। तो ये 12 मंत्र अपने में पूरा का पूरा ज्ञान समाहित करे हैं। गुरुकुल वगैरह में भी पहले जब पढ़ाया जाता था उपनिषदों को तो मांडूक उपनिषद आसानी से नहीं पढ़ाया जाता था। सब उपनिषद पढ़ाने के बाद अक्सर ये पढ़ाया जाता था। सारे उपनिषद पढ़ाने के बाद मांडूक उपनिषद पढ़ाया जाता था। बहुतों को तो पढ़ाया भी नहीं जाता था। पात्र का बहुत ख्याल रखा जाता था। अब तो खैर सभी लोग पढ़ रहे हैं, शौकिया भी पढ़ रहे हैं। तो देखो, शौकिया पढ़ लेना, अध्ययन करना जरूरी है और करना भी चाहिए आज के समय में। लेकिन जब आप गुरु से सीखने जाओगे, इसका पारायण करना चाहोगे, इसका ज्ञान लेना चाहोगे तो बहुत कठिन बात है। पात्रता पैदा करना पड़ेगा, आसानी से नहीं आता। लेकिन जान लेने से कम इतना तो होगा कि प्यास जग सकती है, और फिर उस पानी, उस तालाब, उस समंदर को पाने के लिए आज नहीं तो कल हम प्रयास करेंगे ही करेंगे। ऐसी संभावना जग जाती है। अगर जानेंगे ही नहीं तो प्यास भी नहीं जगेगी, फिर हम कुआं या तालाब या समुंदर को ढूंढेंगे क्यों? तो परमात्मा की प्यास जगे, हम उस परम सत्य को पा लें, उस ब्रह्म को जान लें, उस परम आनंद का अनुभव कर लें। इसके लिए जरूरी है कि हम इनको परिचय तो जाने कि है क्या। तो मांडूक उपनिषद अथर्ववेद का एक छोटा सा 12 मंत्रों का हिस्सा है जिसे मांडूक उपनिषद कहा जाता है। इस मांडूक उपनिषद में उपनिषदकार ने ओंकार को प्रतीक मान के, ओम शब्द है ना, सबने सुना होगा। इस ओंकार शब्द को उस परमात्मा का प्रतीक जान के, उस चैतन्य ब्रह्म का प्रतीक मान के, जान के ये व्याख्या किया है कि वो जो परमात्मा है ओंकार स्वरूप है। अब इस ओंकार के उसने 4 हिस्से किए, अकार, उकार, मकार और निराकार।
तो ये जो अकार, उकार, मकार और निराकार जो 4 हिस्से किए, इसी की तरीके से उसने व्याख्या किया। अब ये जो 4 हिस्से हैं, एक-एक हिस्से को हमारी उस चेतना का एक हिस्सा माना। वो कहता है कि हमारी जो चेतना है, हमारा जो पूरा का पूरा स्वरूप है, इसको हम 4 भागों में बाँट सकते हैं। चेतना मतलब होता है ज्ञान, जानना। तो जो चेतना है हमारी, उसको 4 हिस्सों में बाँटा और है भी। एक होती है अवस्था या 4 अवस्थाओं में, एक होती है जागृत अवस्था, एक होती है स्वप्नावस्था, एक होती है सुषुप्तावस्था और एक होती है तुरीय अवस्था। हमारे जो चेतना है, इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। होती 3 है। जो तुरीय अवस्था है वो जागृत, स्वप्न, सुषुप्त तीनों में व्याप्त होती है, लेकिन समझाने के लिए चौथी अवस्था मान लिया गया है। ऐसा नहीं है कि जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति की तरह से तुरीया भी कोई अवस्था है, लेकिन वो जागृत, स्वप्न, सुषुप्त तीनों में भी बनी रहती है, इसलिए उसको चौथे की तरह बताया है। अमात्र, अकार, उकार, मकार और अमात्र, ओंकार के ये 4 हिस्से किए गए और हमारी इस चेतना के भी 4 हिस्से किए गए, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। अब इस भेदों को मान करके उस परम तत्व की व्याख्या की गई है इस मांडूक्य उपनिषद में 12 मंत्रों में। अब जब आप ये मंत्र पढ़ेंगे तो अक्सर समझ में नहीं आता, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। तो गुरुओं को भी जो शिक्षा होते हैं या गुरु भी होते हैं, उनको भी समझाने के लिए, गुरु तो वैसे उसी को कहेंगे जिसको ज्ञान हो गया वही गुरु है, लेकिन गुरु बनने के लिए भी या उसको समझने के लिए भी कई बार बड़ी मुश्किल होती है, आसानी से समझ में नहीं आता है। तो इस 12 मंत्रों पे कमेंट्री किया भगवान गौड़पदाचार्य ने। भगवान गौड़पदाचार्य आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने 4 पीठों की प्रतिस्थापना किया, सनातन धर्म का फिर से पुनरुत्थान किया था आदि गुरु शंकराचार्य ने, उनके गुरु के गुरु का नाम है गौड़पदाचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु का नाम था भगवान गोविंद पादाचार्य और भगवान गोविंद पादाचार्य के गुरु का नाम था गौड़पदाचार्य। तो इन गौड़पदाचार्य ने जो है इस अथर्ववेद के इस छोटे से उपनिषद मांडूक्य उपनिषद पे कमेंट्री की। कमेंट्री माने श्लोक लिखे, 215 श्लोक, जिसमें इन मंत्रों का विस्तार किया, व्याख्या किया, एक्सप्लेनेशन किया। तो एक एक श्लोक को कारिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कारिका। हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि हमारे यहाँ का सारा वांग्मय सनातन धर्म का 3 शैली में है, मंत्र शैली, श्लोक शैली और सूत्र शैली। तो ब्रह्मसूत्र तो सूत्र शैली में हुआ, उपनिषद मंत्र शैली में है, लेकिन इन मंत्रों की जो व्याख्या है वो श्लोक में, जैसे भगवत गीता में श्लोक होता है, लेकिन इसके श्लोकों को कारिका कहते हैं। तो जब एक किसी विशिष्ट विषय को बना करके श्लोकों के रूप में व्याख्यायित किया जाता है, उसको बोलते हैं कारिका। सामान्य शब्दों में, व्याकरण के दृष्टिकोण से अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मांडूक्य उपनिषद की व्याख्या, यानी मांडूक्य उपनिषद को विषय बना करके श्लोकों को 215 श्लोकों की एक कमेंट्री की, यानी एक ग्रंथ बनाया जिसको मांडूक्य कारिका कहा जाता है। किसने बनाया? गौड़पदाचार्य जी ने। गौड़पदाचार्य जी कौन है?
आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु पितामह गुरु ने। तो इस मांडूक्य कारिका में मांडूक्य उपनिषद की व्याख्या की गई है। जिनको विस्तार में पढ़ना है वो मांडूक्य कारिका को पढ़ सकते हैं और मांडूक्य उपनिषद को भी पढ़ सकते हैं। तो मांडूक्य कारिका जो 215 कारिकाओं की है, इसको भी समझना उतना आसान नहीं है। देखो, मंत्रों को समझने के लिए आसान तरीका बताया किसने? गौड़पदाचार्य जी ने। गौड़पदाचार्य जी ने जो कारिका लिखी, अब वो भी नहीं समझ में आ रही थी, तो उसको भी और समझाने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने फिर कमेंट्री किया। तो मांडूक्य कारिका पे भाष्य लिखा। तो ये आदि गुरु शंकराचार्य का मांडूक्य कारिका पे जो भाष्य है, जो कमेंट्री है, उसको आप भगवत गीता, ये गीता प्रेस गोरखपुर से ले आ सकते हैं मात्र 50 रुपए में, और पढ़ सकते हैं। उसमें मांडूक्य उपनिषद भी है, आदि गुरु शंकराचार्य की कमेंट्री भी है। आप हिंदी और संस्कृत वाला एडिशन ले आके पढ़ सकते हैं। उसमें आपको विस्तार से और संक्षेप से दोनों से मिल जाएगा। इतनी जानकारी मिल जाएगी कि आपको मांडूक्य उपनिषद में क्या है समझ में आ जाएगा। कम से कम शब्दार्थ तो समझ में आ जाएगा, भाव तो समझ में आएगा, ज्ञान मिले ना मिले। तो हमारी चर्चा ये चल रही है कि जो परम सत्ता है, उस परम तत्व को ओंकार के स्वरूप में देखा, या ओंकार को उस परम सत्ता का प्रतीक माना। उसके 4 हिस्से किए, अकार, उकार, मकार और अमात्र। और चेतना के 4 हिस्से किए, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया। तो मांडूक्य उपनिषद में उपनिषदकार ये कहता है कि जो चेतना है वो सर्वत्र व्याप्त है चेतना वही चेतना कभी जागृत अवस्था में भाषित होते हैं, कभी स्वप्नावस्था में भाषित होते हैं, कभी सुप्तावस्था में चली जाती है, और तुरीया में तो रहती ही है वही एक सत्ता, अलग अलग नहीं है। और सिंपल सी बात है कि जागृत में जो हम है, स्वप्न में भी तो वही रहते हैं, सुषुप्त में भी वही रहते हैं। अगर नहीं रहते तो उठ के कैसे कहते कि मैं अच्छे से सोया? तो ये तीनों अवस्थाओं हम ही रहते हैं, और जो तुरीया है वो तो तीनों में व्याप्त है ही है। तो विस्तार से समझने के लिए मांडूक्य कारिका समझना पड़ेगा। अभी तो हम मोटी मोटी बात बता रहे हैं। अब थोड़ी सी एक और बात बता दें। मांडूक्य उपनिषद में जो 12 मंत्र हैं, इन मंत्रों के दृष्टा मंडूक ऋषि हुए हैं। मंडूक नाम के एक ऋषि हुए हैं जिन्होंने इस मंत्रों को देखा। मंत्रों को लिखता नहीं, देखा जाता है। ध्यान की एक विशिष्ट अवस्था में जब व्यक्ति जाता है तो वहां पे चीजें दिखती हैं। हमारी जो वाणी है ना, जो हम बोल रहे हो आप सुन रहे हैं, इसके 4 स्तर हैं। जो हम बोल रहे हो आप सुन रहे हो, इसको कहते हैं बैखरी, बैखरणी। और बोलने के पहले जब विचार रूप में होती है, पहले हम सोचते हैं ना क्या बोलना है, फिर निकालते हैं मुंह से अक्षर। तो जब विचार रूप में होती है उसको बोलते हैं मध्यमा। अब विचार के पहले भी तो हमारे अंदर कुछ बीज रूप में था। अगर बीज रूप में नहीं होता तो विचार क्यों बनता? विचार नहीं बनता तो हम बोल कैसे पाते? तो जो बीज रूप में था, जो हमें दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता, उस अवस्था में जब हम जाते हैं बीज रूप में, तो उस अवस्था को कहते हैं पश्यंती। पश्यंती माने होता है संस्कृत में देखना। तो जब हम उस बीज भाव में जाते हैं तो हमको शब्द या अक्षर दिखते हैं। तो जब महात्मा या ऋषि लोग ध्यान की अवस्था में, विशिष्ट अवस्था में पहुंचते थे, तो उनको सब कुछ दिखता था, मंत्र भी दिखते थे। तो इन मंत्रों के जो दृष्टा हुए हैं, मांडूक्य उपनिषद हुए हैं। अच्छा, फिर वाणी की 4थी अवस्था होती है परा, जिसको परे है, जिसको हम जान ही नहीं सकते कि वो वाणी कहां से आ रही है।
कि हमारे अंदर बीज रूप में कहाँ से आया, विचार रूप से कहाँ से आया और वाणी में शब्द रूप में कैसे आया, उसको हम परा है, जान ही नहीं सकते। क्यों नहीं जान सकते? कि सब कुछ परमात्मा स्वरूप है। तो वो जो परमात्मा स्वरूप है वही बीज रूप में, विचार रूप में, वाणी रूप में आया। परमात्मा को कौन जान सका है? तो ये मांडूक उपनिषद के मंत्रों के दृष्टा मांडूक उपनिषद रहे हैं। अब एक छोटी सी बात और जान ले। मंडूक का अर्थ होता है मेढक। तो मांडूक उपनिषद की जो शैली है परम तत्व को समझाने की, मेढक की जो स्टाइल है या मेढक के जो तरीका है उससे मिलता जुलता है, सिंबॉलिक है। मेढक क्या है कि चींटी की तरीके से, आदमी की तरीके से चलता नहीं है, एक एक कदम बढ़ा के नहीं चलता है, या सांप की तरीके से रेंगता नहीं है। वो क्या करता? उछलता है। थोड़ा सा पीछे जाएगा, छलांग लगा लेगा, छट से आगे पहुंच जाएगा, फिर थोड़ा सा पीछे उठेगा, फिर छलांग लगा लेगा। तो मांडूक्य उपनिषद ये कहता है कि आप उस परम तत्व का अनुभव करना चाहते तो अपनी चेतना को थोड़ा पीछे उठाइए, फिर छलांग लगा दीजिए, फिर थोड़ा सा पीछे जाए, फिर छलांग लगा दीजिए। यानी कि आप थोड़ा सा पीछे गए, सामने हमारे क्या है? दृश्य, संसार देख रहे हैं, तो आप संसार में आगे मत जाइए, आप संसार से थोड़ा पीछे उठिए, अपनी दृष्टि को थोड़ा पीछे लेके जाइए और आप जो है पीछे जाकर के छलांग लगा जाइए। पीछे लगाए, आप जो है नेत्र में आए, दृष्टि में आए, फिर थोड़ा छलांग लगाए, कंठ में आ गए, फिर कंठ से फिर छलांग लगाए, हृदय में आ गए, और हृदय से फिर छलांग लगाए, परमात्मा में पहुंच गए। तो पहली छलांग क्या आई? नेत्र में आई। दूसरी छलांग आई, कंठ में आई। तीसरी छलांग आई, हृदय पे आई। चौथी छलांग परमात्मा में। फिर वही चार। नेत्र में जागृत है, कंठ में स्वप्ना, सुषुप्ति और तुरिया। ये जब आपको धीरे धीरे हम समझाएंगे तब समझ में आएगा। तो ये जो हमारी चेतना की चार अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, इसको जब ध्यान की एक विशिष्ट शैली में मेढक के तरीके से उछल उछल करके अपनी चेतना को चारों अवस्थाओं में अनुभव करेंगे, उसी शैली का नाम है मांडूक उपनिषद, मांडूक शैली। इस पूरी शैली को समझने के लिए, तरीके को समझने के लिए गुरु की जरूरत है। लेकिन ये कोई तरीका होता भी है, मांडूक उपनिषद भी होती है, इसमें कुछ होता भी है, ये जानने के लिए इसको पढ़ना चाहिए। तो आज हम लोगों ने चर्चा किया मांडूक उपनिषद के बारे में, कि अथर्ववेद का एक हिस्सा है 12 मंत्रों का, जिसे मांडूक उपनिषद कहते हैं। इसे मांडूक नाम के ऋषि ने देखा था इन मंत्रों को, इसलिए उनके नाम पे है। एक कथा हालांकि और आती है कि एक बार एक देश में अनावृष्टि यानी कि पानी नहीं बरसा, त्राही त्राही हो गई। तो वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ किया। उन यज्ञ में मंत्रों की जो ध्वनि थी उसको सुन करके जमीन के अंदर छुपे मेढक भी टर्र टर्र करने लगे। इसको शुभ संकेत माना वशिष्ठ जी ने। फिर वर्षा हुई तो उसको आशीर्वाद दिया। तो इसलिए उनके मांडूक नाम के जो ऋषि हुए हैं, उनके परंपरा वाले, उनको भी मांडूक नाम से जाना गया। ऐसी कुछ कथा है। तो ये सब बातें बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन चलते चलते सिर्फ इतना बता दें कि ये एक छोटा सा उपनिषद है, मांडूक उपनिषद। इस पे गौड़पदाचार्य ने 215 कारिकाओं की एक कमेंट्री लिखी, फिर शंकराचार्य ने भी कमेंट्री लिखी, और इसको वैष्णव मत के हमारे यहाँ के जितने भी आचार्य रहे, शंकराचार्य नहीं, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, जितने भी रहे हैं, उन सब ने भी इसको माना है। तो ये रही
मांडू के कारिका पे एक छोटी सी चर्चा। अगले एपिसोड में हम फिर किसी उपनिषद में मिलेंगे, इसी तरीके से एक सामान्य सी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।